नमस्कार किसान भाइयों और कृषक महिलाओं। आज हम लोग चर्चा करेंगे फल सब्जियों के पोषण मान को कैसे बचाकर रखें। फल सब्जियां, जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय आईसीएमआर की रिकमेंडेशन के अनुसार एक दिन में किसी भी नॉर्मल पुरुष या महिला को 250 से 300 ग्राम फल या सब्जियां लेनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हम लोग लेते हैं उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व उसके जरूरी नहीं है कि हमें मिल जाए। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम उसके पौष्टिक तत्वों को बचा सकते हैं और जिससे वो पूरा हमारे बॉडी में अवशोषित हों। इसको करने के लिए कुछ छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रख सकते हैं। इसमें कर सकते हैं कि जब हम सब्जियों को या फलों को काटते हैं या छीलते हैं तो सबसे पहला लॉस वहीं पर शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले फलों को और सब्जियों को छीलने या काटने से पहले हम धुल लें। उनको काटने के बाद ना धुलें, क्योंकि पानी के साथ बहुत सारे उसके तत्व निकल जाते हैं। यहाँ तक कि जिन फलों को छीलना आवश्यक नहीं हो उनको बिना छीले भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे उसके पौष्टिक तत्व बने रह सकते हैं। दूसरा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भी हम फल या सब्जी बनाते हैं तो ज़्यादा हीटिंग की वजह से, मतलब जब बहुत ज़्यादा उसको लंबे समय तक पकाया जाता है या बॉइलिंग देर तक की जाती है, तो जितना ज़्यादा हीटिंग होती है उतना ज़्यादा उसमें विटामिन्स का और मिनरल्स का तो नहीं, विटामिन्स का लॉस होने लगता है या उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व खराब हो सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको, फलों को और सब्जियों को, जो भी अगर परिरक्षण भी कर रहे हैं तो उनको जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही उसको बॉयल करें या फिर उतना ही हीटिंग टेम्परेचर दें, जिससे उनका नुकसान कम हो। और अगर ऐसा करना पड़ता है, पकाना जरूरी है और हीटिंग टेम्परेचर ज्यादा देना है, तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब जल्दी से जल्दी उसको ठंडा कर दें, जिससे कि हीट की वजह से जो हमारे विटामिन्स का या फिर उसके पोषक तत्वों का जो नुकसान हो रहा है वो कम हो। इसके अलावा हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम परिरक्षण करने के बाद जब रखते हैं फलों को या उनका कोई भी प्रोडक्ट बना के डिब्बे में रखते हैं, तो उनका हेड स्पेस, मतलब जो जैसे जैम या जली जब हम लोग लाते हैं तो ढक्कन के बीच में कुछ जगह होती है डिब्बे में, मतलब जहाँ तक जैम है और जहाँ उसका ढक्कन है तो उसको हेड स्पेस बोलते हैं। तो अगर हम कोई परिरक्षण कर रहे हैं तो उस गैप को कम से कम रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा होगी उतना ज्यादा उसका नुकसान हो सकता है। तो जितना हेड स्पेस कम होगा उसके खराब होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। इसके अलावा नमक, तेल और सिरका जो भी बताया जाता है, जैसे अचार वगैरह बनाने में कि इतना नमक डालना चाहिए या इतना तेल होना चाहिए या इतना सिरका होना चाहिए, तो उसकी मात्रा भी हमें उतनी ही रखनी चाहिए। अगर उससे कम करते हैं हम तो उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जब भी प्रिजर्व आइटम्स को रखें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कम टेम्परेचर में रखा जाए, मतलब जितना ज़्यादा उसका एक्सपोजर होगा सनलाइट के तरफ या फिर हीटिंग टेम्परेचर उसको बाहर से भी मिलेगा तो भी उसके पौष्टिक तत्वों के नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसे कि अगर कमरा जो ज़्यादा गर्म है उस तरफ ना रखें, छाया वाले कमरों में रखें, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पर लाइट कम हो, जैसे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम हो सकता है। बाकी जैसे फ्रिज वगैरह का है कि अगर आप किसी भी आइटम को ओपन करके फ्रिज में रख देते हैं तो वो बचा रहता है। यही चीज़ हम कमरे में भी कर सकते हैं कि जिन दीवालों पे ज़्यादा धूप आती है या जो कमरे दीवारें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं उनके पास हम ऐसे संरक्षित पदार्थों को ना रखें। ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान में रख के हम अपने भोजन से या परिरक्षित पदार्थों से होने वाले पौष्टिक तत्वों के नाश को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।